औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की, जिसे पीस ट्रीटी भी कहा जाता है, जो कि रिलीजियस बेस पे लड़ी गई थी। 30 इयर्स ऑफ वार और 80 इयर्स ऑफ वार का बताया जाएगा और इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी कि कैसे स्टार्ट हुई और कैसे एंड हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा इवेंट था जिसने कि मॉडर्न आईआर को यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप देना शुरू की थी, और इसी ट्रिटी के बाद ही नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो कंसिडर करना शुरू किया था वर्ल्ड वाइड में, जिसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ आईआर भी कहा जाता है, ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया। सबसे पहले बात करते हैं कि 30 इयर्स ऑफ वार और 80 इयर्स ऑफ वार। 30 इयर्स ऑफ वार जो है वो लड़ी गई थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ग्रुप के दरमियान, और 80 इयर्स ऑफ वार ये दोनों पैरेलल चल रही थी। 80 इयर्स ऑफ वार जो है वो डेनमार्क और डच रिपब्लिक के दरमियान लड़ रही थी, जिसको डच वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। 30 इयर्स ऑफ वार स्टार्ट हुई थी 1618 टू 14 1648, और जो 80 इयर्स ऑफ वार थी वो 1568 से 1648 में। ये वो वक्त था कि जब स्मॉल किंगडम्स हुआ करते थे और जिनको दी हॉली रोमन एम्पायर कहा जाता था, जिसमें जो है चर्च का सारी पावर और होल्ड जो है वो चर्च के हाथों में होती थी, कि चर्च अपने मुफाद के फ़ैसले बादशाह से करवा देती थी, या जो भी उसको काम करवाना होता था वो बादशाह के कान में डालती थी और उस पर लागू कर देती थी। और चर्च ही थी जिसने उस वक्त में उस मुल्क के यानी एम्पायर के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें डर पैदा किया हुआ था कि बादशाह खुदा का नुमाइंदा है और आप लोग उसके पैरोकार हो, उसकी बात मानना आप पर फ़र्ज़ है। अगर नहीं मानोगे तो आप खुदा से बगावत करोगे, बादशाह से नहीं, खुदा से, जिस जिस पर लोग जो है वो डर जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुतालिया करना शुरू किया। कुछ लोग वहाँ से हिजरत कर गए, उन्होंने फिर किताबें पढ़ी और देखा कि ऐसा तो कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने वापस आकर लोगों को आगाह किया कि ये झूठ है, चर्च जो है झूठी बातें आपको बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। तो वो ग्रुप जो है वो बढ़ता बढ़ता एक बहुत बड़े ग्रुप में तब्दील हो गया, जिसको प्रोटेस्टेंट ग्रुप कहा जाता है, और जो कि कैथोलिज्म के ख़िलाफ़ था। प्रोटेस्टेंट ग्रुप और बादशाह के दरमियान ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स फिर पैदा होना शुरू हो गए। एक वक्त आया कि जो कि वार में तब्दील होना शुरू हो गए, और 30 इयर्स ऑफ वार ऐसे स्टार्ट हो गई, जो कि कैथोलिक लीग और प्रोटेस्टेंट यूनियन के दरमियान लड़ी गई थी। कैथोलिक लीग जिसमें हैब्सबर्ग, फ्रांस और स्पेन शामिल थे, इसको सपोर्ट करते थे कैथोलिक लीग को, और प्रोटेस्टेंट यूनियन जो है उसको सपोर्ट करते थे डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ये वार जो है 30 साल तक चली, जिसमें 80 लाख के करीब लोग मारे गए। दुनिया की उस वक्त जितनी आबादी थी उस हिसाब से ये बहुत बड़ी लोगों के मरने की तादाद है। इससे पहले किसी भी वार में या में इतने लोग नहीं मारे गए। तो ये वही वार के दरमियान ही लोगों का सोचना जो है वो तब्दील हुआ। उन्होंने डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन वार के बारे में सोचना शुरू किया, और जब 80 लाख लोग मर गए और उन्हें पता चल रहा था कि दोनों ग्रुप में से जीत किसी ग्रुप की नहीं हो रही, तो एक फ़ैसला किया गया कि हम एक ट्रिटी साइन कर लेते हैं, जो कि जर्मनी के एक डिस्ट्रिक्ट वेस्टफेलिया में साइन की गई थी। जो ट्रिटी दो सिटीज़ में साइन की गई थी, जिनमें से एक का नाम ओस्नाब्रुक है और दूसरे का नाम म्यूनस्टर है। 3 ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन की गई थी 1648 में। एक जो है वो ओस्नाब्रुक में साइन की गई थी, और जो बाकी 2 हैं वो म्यूनस्टर में साइन की गई थी। पीस ऑफ म्यूनस्टर है जो साइन की गई थी 30 जून 1648 को, और जो ट्रिटी ऑफ म्यूनस्टर है वो 24 अक्टूबर 1648 को साइन की गई थी। इस ट्रिटी में 3 स्लोगन जो हैं वो रखे गए थे मेन, जिसमें जो है कि विंडर फॉर्मल रिलीजियस फ्रीडम, कि जो बादशाह का या रूलर का मज़हब होगा वो सब्जेक्ट्स का या उसकी राया का मज़हब
नहीं होगा, आप कोई भी मज़हब अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डिप्लोमेटिक प्रोफेशन। डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इसी ट्रीटी में साइन किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था। रिकॉग्निशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ही साइन किया गया था। और इसके बाद जो ट्रेड और कॉमर्स बैरियर्स लगे हुए थे वार के दरमियान वो हटाए गए कि ट्रेड आप किसी से भी कर सकते हो, किसी भी मुल्क से कर सकते हो। वार की नेचर जो है वो चेंज की किसने? वेस्टफेलिया की ट्रीटी ने, जो कि 1648 में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ख़त्म हुए। इससे पहले सोचा जाता था कि वार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो जीत गया उसकी बात मान ली जाएगी, जो हार गया उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो समझा जाता था कि जंग ही जो है वो मिसाइल का हल है, इससे पहले ये सोचा जाता था। तो इसके बाद एक पावरफुल एम्पायर का, रोमन जो एम्पायर थी उसका डिक्लाइन किया हैज़बर्ग एम्पायर ने, और जो फ्रांस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो कि आईआर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और मज़े मज़े वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।